अपनी बात की शुरुआत एक प्यारे सवाल से करना चाहूँगा। लाइन मैं बोलूँगा और जवाब आपको देना है। इस दुनिया में 4 रिश्ते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इस दुनिया में 4 रिश्ते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। नंबर 1 वो रिश्ता है जिनसे हम पैदा हुए। नंबर 1 जिनसे हम पैदा हुए, बताएंगे कौन? माता पिता। नंबर 2 जो हमारे लिए पैदा हुए, जो हमारे लिए पैदा हुए, बताएंगे कौन? भाई बहन। जो हमारे लिए पैदा हुए वो भाई बहन, ये दूसरा रिश्ता। तीसरा जो हमसे पैदा हुए, बेटा और बेटी, ये तीसरा रिश्ता। और चौथा जिसे हमें जीवन भर साथ निभाना है, पति और पत्नी। ये 4 रिश्ते इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। नंबर 1 जिनसे हम पैदा हुए वे माता पिता हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय हुआ करते हैं। नंबर 2 जो हमसे पैदा हुए बेटा और बेटी, जिनके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य होता है। नंबर 3 जो हमारे लिए पैदा हुए यानी भाई और बहन, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और नंबर 4 जिनके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, वो पति और पत्नी। ये 4 रिश्ते सबसे ज़्यादा जीवन में महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इन 4 रिश्तों पर ही हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई होती है। अगर ये 4 रिश्ते हमारे मीठे और मधुर है तो मानकर चलिए हमारा जीवन भी बहुत ही मीठा और मधुर हो जाया करता है। लेकिन इन 4 रिश्तों में सबसे धुरी में कौन होता है? इन 4 रिश्तों में धुरी में, केंद्र में सबसे ज़्यादा कौन हुआ करता है? इन 4 रिश्तों में सबसे ज़्यादा धुरी में और केंद्र में अगर कोई होता है तो वो नारी हुआ करती है। नारी के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 माँ, नंबर 2 बहन, नंबर 3 बेटी और नंबर 4 पत्नी। ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हुआ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नारी जिसके लिए ये दुनिया पूरी आभारी, नारी जिसके लिए पूरी दुनिया आभारी, नारी के लिए हम सदा आभारी रहा करते हैं। सोचो अगर इस दुनिया में सब कुछ होता और नारी ना होती तो? अगर इस दुनिया में सब कुछ होता और अगर नारी ना होती तो मानकर चलिए दुनिया ही नहीं होती। अगर नारी ना होती तो ये दुनिया ही नहीं होती। इसलिए हम नारी के आभारी हुआ करते हैं। तो ये नारी के 4 रूप हुआ करते हैं। सच तो ये है कि परमात्मा ने जब इस धरती को बनाया तो सबसे ज़्यादा अगर दायित्व किस पर सौंपा गया है या सबसे ज़्यादा महत्व अगर परमात्मा ने भी किसी को दिया है तो नारी को ही दिया है। आप बताएंगे वित्त मंत्रालय किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास। वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी के पास है और शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी के पास है और रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी के पास है। तो परमात्मा ने भी जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ नारी जगत को सौंप करके ही इस धरती को बनाया है। लेकिन आज अगर हम इस वर्तमान की स्थिति को देखें तो हमें पता चलता है कि आए दिन अखबार में ऐसी एक घटना जरूर मिलती है जिसमें नारी के शोषण से जुड़ी हुई वो घटना हुआ करती है, नारी के अपमान से जुड़ी हुई घटना हुआ करती है, नारी के रेप से जुड़ी हुई घटना होती है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब अखबार में इस तरह की घटना हमको देखने और पढ़ने को न मिलती हो। तो हमें समय रहते सजग होना चाहिए अपनी नारी जगत के प्रति, उनकी रक्षा करने के प्रति और उनको आगे बढ़ाने के प्रति हमें अपने जीवन में संकल्प जरूर लेना चाहिए। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि नंबर 1 हम कभी नारी को छेड़ेंगे नहीं। पहला कौन सा संकल्प? हम कभी नारी को छेड़ेंगे नहीं। और नंबर 2 अगर कोई उसको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई उसको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे जीवन का ये संकल्प जरूर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुरुदेव की एक लाइन कभी बहुत पॉपुलर हुई थी। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे और आंखें 20 थी। रावण के 10 सिर थे और आंखें 20 थी, लेकिन उसकी गलत नज़र एक औरत पर थी। रावण के 10 सिर और 20 आंखें थी, लेकिन उसकी गलत नज़र एक औरत पर थी। हमारे सिर तो एक है और आंखें 2 है, पर गलत नज़र हर औरत पर है। तो हम अपने आप से पूछें कि असली रावण कौन है? हम अपने आप से पूछें कि असली रावण कौन है?
भले ही हम रावण का दहन करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी हमारे भीतर में रावण जिंदा है। अभी भी हमारे भीतर में रावण जिंदा है, तो हमें उस रावण को जला करके अपने भीतर से फेंकना है। जिस दिन भीतर का रावण खत्म हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर राम अपने आप ही साकार हो जाएंगे। उस दिन इस धरती पर राम अपने आप ही साकार हो जाएंगे। एक बार एक जगह रावण का दहन हो रहा था, एक जगह रावण का दहन हो रहा था, हजारों लोग आए हुए थे उस रावण का दहन देखने के लिए। और जैसे ही कहते हैं कि रावण का दहन करने के लिए तीर चलाया गया, तभी रावण के पुतले से रावण बाहर निकल गया। रावण के पुतले से रावण बाहर निकल गया और चिल्लाकर बोला, ठहरो। सब लोग चौंक गए, सब लोग हिल गए कि ये क्या। रावण पुतले से बाहर निकल करके रावण ने कहा कि सुनो, मुझे जलाने का उसी को अधिकार है, मुझे जलाने का उसी को अधिकार है जिसने आज तक कभी किसी नारी पर गलत नजर नहीं डाली। और जैसे ही रावण की ये आवाज सुनी कि धीरे धीरे सारे लोग गायब हो गए, धीरे धीरे सारे लोग पीछे खिसकने लगे, सभी लोग धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। तभी 5-10 लोग आए और एक व्यक्ति को आगे लेकर के आए और कहा कि ये महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने कभी नारी पर गलत नजर नहीं डाली। ये महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने नारी पर कभी गलत नजर नहीं डाली। तो रावण ये देख करके चौंक गया कि वो जन्म से ही अंधा था। तो प्लीज हमारे जीवन में इस बात का हमें सदा बोध बना करके रखना चाहिए, इस बात की सदैव सावधानी बना करके रखनी चाहिए कि चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, उनकी रक्षा का दायित्व किस पर है? उनकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। उनकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। उनकी इज्जत की रक्षा करना ये हमारे ऊपर है। और हमें ये मन में संकल्प रखना चाहिए कि हम नारी जगत का हमेशा सम्मान करेंगे, हम हमेशा नारी जगत का सम्मान करेंगे, बहन बेटियों को पांव पर खड़ा करेंगे। नंबर 1, बहन बेटियों को पांव पर खड़ा करेंगे। नंबर 2, पत्नी को भरपूर प्यार करेंगे। और नंबर 3, माँ का सदा सम्मान करेंगे, माँ का सदा सम्मान करेंगे। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि दुनिया में धनवान वो होते हैं जिनके घर में होते हैं खोखा और पेटी। दुनिया में धनवान वो होते हैं जिनके घर में होते हैं खोखा और पेटी। पर गुरुदेव तो कहते हैं कि इस दुनिया में सच्चा धनवान वो होता है जिसके घर में खुश रहते हैं बहू और बेटी। जिसके घर में खुश रहते हैं बहू और बेटी, वही सच्चा धनवान हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नारी जगत की रक्षा के प्रति सदा अपने आप को तैयार रखेंगे, अपने आप को सदा तैयार रखेंगे। जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस तरह से दुराचार की घटना जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए, समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। हम इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो किसी और की बेटी है, अरे ये किसी और की बहू है, लेकिन हो सकता है कल वो हमारे घर की भी बहू और बेटी हो सकती है। तो इसलिए हमें समय रहते सावधान जरूर हो जाना चाहिए। मैं 2 बातें पुरुषों के लिए कहूँगा और 5 बातें बहन महिलाओं के लिए कहूँगा। नंबर 1, पुरुषों के लिए हमें पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि हम अपनी बहन और बेटियों को पाँव पर खड़ा करेंगे। हम अपनी बहन और बेटियों को पाँव पर खड़ा करेंगे। हमारा पहला संकल्प ये होना चाहिए। अपनी बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि लोग उसको घूर करके देखें। अपनी बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि लोग उसको घूर कर देखें। अगर उसको बनाना है तो सूरज जैसा बनाओ, कोई उसको देखे तो उसकी आंखें भी नीचे हो जाए। अपनी बेटी को सूरज जैसा बनाओ कि कोई देखे तो उसकी आंखें नीचे हो जाए। पहले तो आप मानकर चलिए कि बेटी टेंशन नहीं है। जैसे ही घर में बेटी पैदा होती है कि लोगों को लगता है तो ये तो टेंशन है, आज से अपनी मानसिकता चेंज कर लीजिए। बेटी टेंशन नहीं है, बोल लीजिए बेटी टेंशन नहीं है। वरन बेटी तो 10+ सन के बराबर है, बेटी तो 10+ सन के बराबर है। बेटी कभी टेंशन नहीं होती है। आपको मालूम है, जब घर में बेटा होता है, जब घर में बेटा होता है तो भगवान ये कहकर के उसको भेजता है कि जा अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जब बेटा पैदा होता है तो भगवान क्या कहते हैं, जा इस धरती पर तू अपने माँ बाप का ख्याल रखना। और जब इस धरती पर बेटी का जन्म होता है तो भगवान कहते हैं, जा आज से मैं तेरे माँ बाप का ख्याल रखूंगा, आज से मैं तेरे माँ बाप का ख्याल रखूंगा। तो पहला कि बेटी टेंशन नहीं है, बेटी 10+
सन के बराबर है। तो पहला संकल्प, हम अपनी बहन और बेटियों को पांव पर खड़ा करेंगे। अपनी बेटियों को केवल दहेज मत दो, अपनी बेटियों को दहेज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में हकीकत में दहेज देना चाहते हैं तो उनको पांव पर खड़ा कर दीजिए, यही सबसे बड़ा उनके लिए दहेज हो जाएगा। उनको पांव पर खड़ा कर दो, ये उनके लिए सबसे बड़ा दहेज है। क्योंकि खुदा ना खास्ता वो ससुराल में जाए और ससुराल में बैलेंस न बना पाए, या खुदा ना खास्ता पति दुनिया से चला जाए, या खुदा ना खास्ता कुछ और नौबत आ जाए, तो उसको भागकर आपके घर पर आने की नौबत ना आए, उसको भागकर या गिड़गिड़ाकर आपके घर पर आने की नौबत ना आए। अगर आपने उसको पांव पर खड़ा कर दिया है तो आपके वापस वो अपने ससुराल नहीं आएगी, वरन अपने पांव पर ही खड़े होकर के अपने जीवन को आराम से जीने में सफल हो जाएगी। तो अपने बहन बेटियों को पांव पर खड़ा कीजिए। नागौर की घटना है, एक पिताजी बेटी को लेकर के गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये बेंगलोर में जाकर के पढ़ना चाहती है। मैंने इससे कहा कि बेंगलोर में जाकर पढ़ने की जरूरत क्या है, अब तो तेरी शादी होने वाली है और तुझे जॉब भी नहीं करना है, तुझे बिजनेस भी नहीं करना है, तो फिर तू क्यों बेंगलोर जाकर पढ़ने की जिद कर रही है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप इसको समझाइए कि ये बेंगलोर पढ़ने के लिए ना जाए। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आप इसको जरूर भेजिए। गुरुदेव ने क्या कहा, आप इसको जरूर भेजिए। तो वो पिताजी चौंके ये सुनकर कि गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, कि आप कहते हैं कि इसको जरूर भेजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि हो सकता है कि आपने इसकी शादी कर ली और कल खुदा ना खास्ता बैलेंस नहीं बन पाया, तो ऐसा ना हो कि इसको वापस आपके घर पर आना पड़े। और जैसे ही पिताजी ने ये सुना तो पिताजी को पहली बार लगा, अरे मैंने बाकी सारी बातों के बारे में तो सोचा ही नहीं। और कहते हैं उन्होंने अपनी बेटी को बेंगलोर भेजा ये हिदायत देकर के कि बेटी तुम बेंगलोर जरूर जा, लेकिन तुझे वहाँ पर जॉब नहीं करना है, बस अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, इस तरह से तुझे तैयार होकर वापस आना है। तो अपने जीवन में पहला ये संकल्प कि हमें अपने बहन और बेटियों को पाँव पर खड़ा करना चाहिए। और नंबर 2, पुरुषों को जो दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस बना करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो पुरुष की खोपड़ी भी बिगड़ जाती है। ये बैलेंस बिगड़ा कि पुरुष की खोपड़ी भी बिगड़ जाती है। तो माँ और पत्नी इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके रखना चाहिए, समन्वय बना करके रखना चाहिए, संतुलन बना करके रखना चाहिए। क्योंकि याद रखना, पत्नी हमारी पसंद है लेकिन माँ बाप हमारे पुण्य हैं। इस बात का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी क्या है, हमारी पसंद है, पर माँ बाप हमारे पुण्य है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पसंद के चक्कर में हम पुण्य से ही हाथ धो बैठें, कहीं ऐसा ना हो कि पसंद के चक्कर में हम पुण्य से हाथ धो बैठें। तो माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक के कागज देते हुए कहा कि कल तुम इस पर सिग्नेचर कर लेना, मैं कल तुझसे तलाक लेना चाहता हूं। ये सुनकर के पत्नी चौंकी, भाई मुझसे तलाक लेना चाहते हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। और कहते हैं कि पत्नी के सामने उसने कागज भी दे दिए। पत्नी ने कागज पढ़े तो एकदम हक्की बक्की रह गई। तो पत्नी ने तुरंत अपने पति के मित्र को फोन किया कि तुम आओ, घर में गड़बड़ हो गई है। और मित्र आया और मित्र ने दोनों को समझाया कि तुम आपस में तलाक क्यों लेना चाहते हो। अगर तलाक लोगे तो पूरे घर गृहस्थी ही उजड़ जाएगी, तलाक लोगे तो पूरी घर गृहस्थी उजड़ जाएगी और पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। तो पति ने कहा, दरअसल बात यह है कि अभी मैं 2 दिन पहले ही अपने माँ बाप से मिलकर आया हूँ और मुझे अपनी पत्नी के कारण माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना पड़ा। और जब मैं अभी 2 दिन पहले मिलकर के आया और उनकी हालत देखी तो मेरे मन में आया कि मैं इनका सच्चा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे पत्नी के साथ रहने की बजाय अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, मुझे माँ बाप के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जब मेरी पत्नी मेरे माँ बाप के बिना रह सकती है तो वो मेरे बिना भी रह सकती है। जब वो मेरे माँ बाप के बिना रह सकती है तो वो मेरे बिना भी रह सकती है। और जैसे मेरे माँ बाप
मुझ संतान के बिना रह सकते हैं तो मेरी संतान भी मेरे बिना रह जाएगी। जब उसने इस तरह की हकीकत बताई तो मित्र को भी लगा कि भाई बात तो तेरी बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल तेरी सही है, अब तुझे जो अच्छा लगे वो कर। और जैसे ही पत्नी ने ये सुना तो पत्नी की आंख खुल गई, पत्नी की आंख खुल गई और पत्नी ने पति से माफ़ी मांगी कि भाई मुझे अब एहसास हो गया, मुझे अब एहसास हो गया कि मैंने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज करके गलत किया है, मैंने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज करके गलत किया है। और कहते हैं वो दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम जाते हैं और अपने माँ बाप को ससम्मान वापस घर पर लेकर के आते हैं और घर पर ला करके वापस उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। और तब पत्नी को ये बात समझ में आती है कि पत्नी तो भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माँ बाप तो उपहार में आए हुए भगवान हैं। तो माँ बाप तो उपहार में आए हुए भगवान है। तो इसलिए नंबर 2, पत्नी और माँ के बीच में बैलेंस बना करके रखने की कोशिश कीजिए। और कुछ बातें मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, नारी जगत से निवेदन करूंगा कि नंबर 1, घर में सहयोग करने की आदत रखें, घर में सहयोग करने की आदत रखें। आजकल क्या होता जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो पढ़ाई के नाम पर इतनी व्यस्त रहती है, इतनी व्यस्त रहती है कि घर का काम काज करना ही भूल जाती है, घर का काम काज करना ही भूल जाती है। या तो जॉब के नाम पर या फिर पढ़ाई के नाम पर हमारी बहन बेटियां घर में सहयोग करना भूलती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आप कैसी ही पढ़ाई करें, भले ही आप कैसा ही जॉब करें, लेकिन घर में सहयोग करने की आदत जरूर रखनी चाहिए, घर में सहयोग करने की आदत जरूर रखनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महानुभाव ने अपने बेटे की शादी कहीं पर की, तो वो एक दिन समदन जी से मिलने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो समदन जी से मिलने के लिए गए तो समदन जी तो घर के काम कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी मोबाइल में व्यस्त थी, उनकी बेटी मोबाइल में व्यस्त थी, मोबाइल को चला रही थी। ये देख करके उनको बड़ा अजीब लगा कि माँ तो काम कर रही है और मेरी होने वाली बहू तो आराम कर रही है, मेरी होने वाली बहू तो आराम कर रही है। ठीक है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार फिर जब वो समदन जी से मिलने के लिए गए तो देखा कि समदन जी तो घर के झाड़ू पोछे कर रही है और बेटी फोन पर किसी और से बातें कर रही है। ये देख करके उनको बड़ा अजीब लगा। वो वापस घर पर आए और घर पर बात की कि अपनी होने वाली बहू की तो ये स्थिति है, और कहते हैं कि उन्होंने संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया। जब ये बात वहाँ पर पहुँची और ये हकीकत बताई गई तो उस बेटी को एहसास हुआ कि वास्तव में मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं कर रही हूँ, और उसने वापस माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ध्यान रखूँगी और घर में अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करूँगी। तो वापस वो रिश्ता जुड़ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि घर में सहयोग करने की आदत जरूर होनी चाहिए। घर में जितने भी मेंबर है, चाहे छोटा मेंबर हो चाहे बड़ा मेंबर हो, पर घर में सहयोग करने की हमारी भावना, हमारी आदत जरूर रहनी चाहिए। और नंबर 2, महिलाओं को मर्यादा का सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि याद रखना, इतिहास हमें सिखाता है कि सीता मैया ने एक बार लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। सीता मैया ने एक बार लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था तो उनको जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो मैं सभी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा कि अपनी लक्ष्मण रेखा को कभी ना भूलें, अपनी लक्ष्मण रेखा को कभी ना भूलें। अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे, अगर हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर लेंगे तो मानकर चलिए आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार हो जाएगा। तो प्लीज अपनी मर्यादाओं को कभी ना भूलें, अपनी मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखें। अगर हम मर्यादाओं में रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी खतरा नहीं आएगा। अगर हम मर्यादाओं में रहेंगे तो कभी खतरा नहीं आएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति घर पर आया, उसके सिर से खून निकल रहा था, सिर से खून निकल रहा था। तो पत्नी ने पूछा, भाई क्या हुआ, सिर से खून कैसे निकल रहा है? तो उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे दोस्त ने मुझे ईंट मार दी, मेरे दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। तो पति ने कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं था, आप भी वापस मार देते। उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे हाथ में तो उसकी पत्नी का हाथ था। अगर पुरुष अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो भी खतरा है, और महिलाएं अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो भी खतरा है। हमें अपनी मर्यादाओं का जरूर बोध रहना चाहिए और कभी भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन
नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, बहन बेटियों से निवेदन करूंगा कि वो आत्मरक्षा के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। आत्मरक्षा करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। मानता हूं कि आपको सीता बनकर के जीना चाहिए, लेकिन कभी वक्त आए तो दुर्गा बनने से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। वक्त कभी आ जाए तो दुर्गा बनने से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि हमारे एक हाथ में माला होनी चाहिए, हमारे एक हाथ में माला होनी चाहिए, लेकिन वक्त आ जाए तो दूसरे हाथ में भाला उठाने से भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो एक हाथ में माला हो आत्म कल्याण के लिए और दूसरे हाथ में भाला हो आत्मरक्षा के लिए। तो नंबर 3, आत्मरक्षा। इस बात का बोध रखना चाहिए कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि कोई खतरा आए तो ऐसा नहीं कि हम एकदम ढीले पड़ जाएं, एकदम कमज़ोर पड़ जाएं, वरन हम अपने आप में आत्मरक्षा से भरे हुए रहें। और नंबर 4 वो है कि अपनी पहनावे के प्रति हमेशा सावधान रहें। अपने पहनावे के प्रति हमेशा सावधान रहें। पुरुषों का तो आज भी पहनावा बिल्कुल अप टू डेट है, पुरुषों का पहनावा तो आज भी बिल्कुल मर्यादित है, पर बहन बेटियों और महिलाओं का पहनावा दिनों दिन बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। न केवल बदलता जा रहा है वरन बहुत ज़्यादा बिगड़ता भी जा रहा है। नीचे के कपड़े ऊपर आ रहे हैं और ऊपर के कपड़े नीचे जा रहे हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखने, अपनी बहन बेटियों को भी सजग करें, सावधान करें कि अपने पहनावे को कभी बिगड़ने ना दें, अपने पहनावे को कभी बिगड़ने ना दें। क्योंकि याद रखना, आपको मालूम है जब आप मोबाइल खरीदते हैं, जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो कंपनी के द्वारा जब मोबाइल दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई स्क्रीन कार्ड लगा हुआ नहीं होता है। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर कोई स्क्रीन कार्ड लगा हुआ नहीं होता है या मोबाइल पर कोई कवर लगा हुआ नहीं होता है। लेकिन आप बताएंगे फिर हम मोबाइल पर कवर क्यों लगाते हैं? हम मोबाइल पर कवर क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन कार्ड क्यों लगाते हैं? ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, लंबे समय तक सेफ रहे। तो पहनावा और कुछ नहीं है, सही पहनावा तो मोबाइल पर चढ़ा हुआ कवर है। सही पहनावा तो मोबाइल पर चढ़ा हुआ कवर है जो उसकी रक्षा के लिए ही हुआ करता है। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप हम पर तो बहुत सारी बंदिशें डालते हैं, आप हम पर तो बहुत सारी बंदिशें डालते हैं और मेरे भैया को कुछ नहीं कहते हैं, भैया को कुछ नहीं कहते हैं, सारी बंदिशें मेरे ऊपर ही डालते हैं। तो पिता ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा जीवन भर याद रखना, क्योंकि जो लड़का है वो लोहे जैसा होता है। लड़का क्या होता है? लोहे जैसा होता है। लड़का लोहे जैसा होता है और अगर लोहा बारिश में भी रह गया, बाहर भी रह गया तो उसका कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। लड़का लोहे जैसा होता है और उसमें अगर कुछ हो भी गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर लड़की तो हीरे जैसी हुआ करती है, पर लड़की तो हीरे जैसा हुआ करती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच आ जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जब पिता ने बेटी को इस तरह से समझाया तो उसको समझ में आया कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि बेटे से ज़्यादा बेटी पर मर्यादा की बात क्यों की जाती है। तो अपने जीवन में हमेशा मर्यादा के प्रति सजग रहना चाहिए। और अंतिम निवेदन मैं करूँगा कि बहन और बेटियों को और सारी बहनों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए, घर में ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिए जिससे हमारे पति का माथा खराब हो जाए। अपने घर में कभी ऐसा व्यवहार मत करो कि पति का माथा खराब हो जाए। प्लीज अपनी बोलचाल को, अपनी जीवन शैली को, अपनी भाषा शैली को, अपनी व्यवहार शैली को हमेशा उत्तम बना करके रखें। एक पति पत्नी रास्ते से जा रहे थे, पत्नी बोले जा रही थी, पति परेशान हो गया कि ये कब चुप हो, लेकिन बोलने की भी तो सीधी हिम्मत नहीं होती है, बोलने की भी सीधी हिम्मत नहीं होती है। तभी पान की दुकान आई तो पतिदेव ने पान खरीदा और अपनी पत्नी को दिया, लो पान खा लो। तो पत्नी ने पान खाया और कहा कि तुम क्यों नहीं पान खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिना खाए चुप रह सकता हूँ, मैं तो बिना खाए चुप रह सकता हूँ। तो प्लीज कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भाषा ऐसी हो कि सामने वाला हमारे से हाथ जोड़े कि भैया अब तो शांत हो जाओ। प्लीज, परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि उसने महिलाओं में बहुत सारे सद्गुण भरे हैं, लेकिन ये जबान पर कंट्रोल नहीं रहता तो सारे सद्गुणों पर पानी फिर जाता है। तो
ये जबान पर कंट्रोल नहीं रहता तो सारे सद्गुणों पर पानी फिर जाता है। तो प्लीज अपनी जबान पर हमेशा नियंत्रण बना करके रखने, अपनी बोलचाल को हमेशा व्यवस्थित बना करके रखें। एक बार सर्दी का समय था, चोरियां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ऊपर वाला गेट देख लिया, बंद तो कर दिया ना? पति देव ने कहा, हाँ हाँ बंद कर दिया। वो साइड वाला दरवाजा बंद कर दिया ना? अरे हाँ हाँ कर दिया भगवान, कर दिया। अरे वो पीछे वाली खिड़की बंद कर दी ना? अरे हाँ भगवान कर दिया। एक दरवाजा नहीं बंद कर रहा है। पत्नी ने कहा, कौन सा? तेरा मुंह। प्लीज तू इसे बंद कर दे तो घर में शांति हो जाएगी। तो प्लीज अपनी बोलचाल, अपनी भाषा शैली, इसको हमेशा विवेकपूर्ण बना करके रखें। तो अगर ये छोटी छोटी बातों का अगर पुरुष लोग भी ध्यान रखेंगे और महिलाएं भी ध्यान रखेंगी तो मानकर चलिए नारी रक्षा हमेशा सुरक्षित बनी हुई रहेगी और हमारे भारत का भविष्य हमेशा उज्जवल बनता चला जाएगा। बेटी है सम्मान हमारा, बेटी है अभिमान, बेटी है सम्मान हमारा, बेटी है अभिमान। जिस घर में बेटी जन्मे वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान। तो हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के प्रति सदा सन्नद्ध रहें, सजग रहें, सावधान रहें और ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करें कि हमारी नारी सुरक्षा के प्रति अहोभाव हमेशा बना हुआ रहे। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।